हेलो स्टूडेंट्स, ये अपने नंबर सिस्टम का लास्ट पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट नंबर सी, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इसको पढ़ने के बाद हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और इसके अंदर एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है प्राइम नंबर। बाकी चीजें आपके लिए इजी है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि सर क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, टू फैक्टर्स, हैज ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स कौन कौन से सर? वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरीके से अपने पास नंबर चलते जाएंगे। कम से कम आप 50 तक के प्राइम नंबर्स को याद करें। इसके अंदर जो 2 है अपने पास, वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। ओनली इवन प्राइम नंबर। सर कैसे? जितने भी प्राइम नंबर्स है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या है? ओड है। किसको छोड़कर? 2 को। और इसको हम लीस्ट प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है हमारे पास। तो ये अपना हो गया लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सुनते जाए आप, चीजें आराम से आपको समझ में आएंगी। कंपोजिट नंबर क्या है सर? हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कि सर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या बोल देंगे हम? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10, ये सब नंबर्स हमारे पास क्या है सर? कंपोजिट नंबर्स। 9 भी अपने पास क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। 4 जो है वो क्या है? लीस्ट कंपोजिट नंबर। सर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर कौन सा होगा हमारे पास? कि सर एक S1 जो है अपने पास, वो ऐसा नंबर है जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, वो क्या है? 1। तो हैज ओनली 1 फैक्टर, और वो भी कौन सा है अपने पास? 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर्स है। आराम से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सर प्राइम नंबर्स में ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर? ओड। बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ओड। और इसको आप क्या बोल सकते हो? लीस्ट प्राइम नंबर भी बोल सकते हो। एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। देखा जाए तो इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, बट लेकिन आप इन दोनों को एक ही मान के चलें। क्लास 11th और 12th में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या है सर रिलेटिव प्राइम या को प्राइम? फॉर एग्जांपल A, B अपने पास 2 नंबर है, तो ये कब हमारे पास रिलेटिव प्राइम या को प्राइम होंगे? जब सर इनके पास अपने पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब है सर कि A और B के लिए कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इन दोनों के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सर प्राइम आ रहा है, इसका मतलब क्या दोनों का प्राइम होना जरूरी है क्या? नहीं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि A एंड B प्राइम नंबर हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि A और B जो है वो प्राइम नंबर होंगे तभी ये को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूं यहाँ पे 8 एंड 15। आप बोलो 8 और 15 दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास ये क्या है? को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। क्यों है सर? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों को डिवाइड करे। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। 13 है अपने पास और उसके साथ आप ले लो 6। ठीक है, 5 एंड 3। इस तरीके के नंबर्स जो है हमारे पास वो क्या होते हैं? को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। बट जैसे ऐसे आ जाए, यहाँ पे अपने पास आ गया 9 और ये आ गया 12। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये अपने पास को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम नहीं है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड एक केडीएस क्वेश्चन दिया था, वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। यस और नो? क्या था वो केडीएस? ये अपना क्वेश्चन था। केडीएस मैंने आपके लिए दिया था कि सर x की वैल्यू क्या थी? सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। एंड y की वैल्यू क्या थी? सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। देन आपको पूछा था x माइनस y। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि सर x माइनस y की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे? 2।
क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स अपने पास ऐड करोगे आप, अक्स की वैल्यू हम यहां से लेने वाले हैं सर 2 + 3 + 5 7, इस तरीके से अपने पास ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स का हमने क्या कर दिया सम, और उसमें से माइनस करना है क्या ओड प्राइम नंबर्स का सम। तो ओड प्राइम नंबर्स कौन से अपने पास 3 5 7 डैश डैश, क्योंकि 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर्स अपने पास क्या होते हैं ओड, तो ये तो माइनस हो जाएंगे सर यहां से, यस और नो, सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएंगे ये तो माइनस, तो ओनली बचेगा क्या यहां से 2, तो 2 आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था बट आपको पॉइंट पता होना चाहिए तब आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। इसको मैं हटाता हूं, देन हम नंबर सिस्टम के लिए करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट आपके सामने है, जो चीजें हमने पढ़ ली है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके हमेशा एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर किया करो कि सर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा, नहीं सर रेशनल नंबर भी तो आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया फॉल्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है हमारे पास कि सर दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ओड नंबर आएगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पे अंदर हमारे पास बोलो ओड नंबर बन रहा है, हमने पढ़ रखा है सर ओड नंबर की पावर आप समथिंग कुछ भी कर दोगे तो क्या आएगा ओड, इवन नंबर की पावर आप समथिंग कुछ भी करोगे तो क्या आएगा इवन। तो यहाँ पे हमारे पास सर ये क्या है ओड नंबर, तो इसकी पावर आप कुछ भी कर दो ओड आएगा। ये अपने पास इवन नंबर है, पावर में आप कुछ भी लो इवन नंबर आएगा, यस और नो। और दोनों जगह डिफरेंट है, याद करो ओड एंड इवन को आप प्लस माइनस करोगे तो आने वाला नंबर ओड ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू। क्लियर है यहाँ तक। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है सर, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, कि सर जो नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है वो डेफिनेटली क्या होंगे कंपोजिट नंबर। नहीं सर वो नंबर 1 भी तो हो सकता है जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कैटेगरी में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट अपने पास है 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। 22/7 जो है p/q की फॉर्म है, और p/q है मतलब रेशनल नंबर, और ये क्या कह रहा है इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स। लास्ट अपने पास है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर। नहीं सर इवन नंबर भी तो होता है 2, तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से करें तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। क्या कह रहा है सर, एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है और उनका सम हमारे पास क्या आ रहा है इवन नंबर। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करो। कितना अच्छा क्वेश्चन है आप देखना। तीनों अगर ओड नंबर होते सर यहाँ पे तो इवन नंबर आता क्या, पहले तो ये चेक करो, ये सपोज ओड है और ये भी अपने पास क्या है ओड, और ये भी अपने पास क्या है ओड नंबर, और तीनों का सम करेंगे तो कैसा नंबर आएगा ये हम चेक कर रहे हैं एक बार। तो ओड प्लस ओड हमारे पास क्या आता है सर इवन नंबर, इवन और ओड हमारे पास क्या आएगा ओड नंबर, जबकि नंबर तो हमारे पास सर क्या आ रहा है इवन, यस और नो। तो इसका मतलब तीनों नंबर जो है वो ओड तो नहीं हो सकते सर, किसी ना किसी को आपको इवन नंबर लेना ही पड़ेगा यदि आपको इवन नंबर लेके आना है। तो मैं सपोज अक्स को क्या ले लेता हूं इवन नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो केवल 2 ही होता है अपने पास। अब 2 को आप उस साइड जाके माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अभी भी हमारे पास क्या नंबर आना चाहिए इवन, 36 भी क्या है इवन नंबर है। आगे देखते हैं सर। अब सर अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सारी बातें सोचनी है, मैथ्स में कुछ छूटना नहीं चाहिए। सपोज सर दोनों के दोनों क्या हो ओड नंबर, दोनों हमारे पास क्या हो ओड, तो ओड और ओड एड होके क्या हो जाता है सर इवन नंबर आता है। सर मामला सेट हो रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन सर इवन और ओड भी तो हो सकते हैं, देखते हैं देखिए। इवन और ओड आप लोगे तो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो ओड नंबर आएगी, जबकि यहाँ पे इवन नंबर है। तो सर दोनों को आप इवन और ओड तो नहीं ले सकते, दोनों को सर इवन नंबर ले तो इवन प्राइम तो एक ही होता है 2 and 2, दोनों का सम हमारे पास 36 आएगा नहीं। तो एक ही कंडीशन बनी सर कि दोनों को क्या लेना पड़ेगा आपको ओड नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई कि सर दोनों यहाँ पे क्या है ओड, ठीक। अब रही बात सर एक्स को क्या लेके आना है मैक्सिमम, तो एक्स मैक्सिमम कब आएगा जब सर वाई मिनिमम हो, वाई को क्या लेना पड़ेगा आपको मिनिमम, तब जाके एक्स आपका क्या आएगा मैक्सिमम, यही तो होगा। तो ओड नंबर्स में से मिनिमम नंबर कौन सा होता है सर 3,
तो जब आप y को 3 लोगे तो अक्स आपके पास कितना आना चाहिए बोलो? 33। अक्स की वैल्यू 33 हो सकती है क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अक्स हमारे पास प्राइम नंबर है, जबकि 33 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू ले लो आप 5। जब आप y को 5 लोगे तो अक्स कितना आएगा सर? 31। और 31 हमारे पास सर प्राइम नंबर होता है। आंसर अपना क्या आ गया? 31 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अक्स। तो अक्स की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 31। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा से ट्राई करेंगे। वीडियो को आप पॉज करके हमेशा आप क्वेश्चन को खुद से किया करो, तभी आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इनको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए केडीएस है। सेम क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है और कमेंट के अंदर आप इस केडीएस का आंसर किस तरीके से करेंगे। ये आपका केडीएस है, खुद से आप इसको करेंगे और कमेंट में आप आंसर आप कैसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इस तरीके के आंसर आएंगे तो आप शॉर्ट में से लिख देंगे। ये आपका क्या होगा आंसर, जो भी आ रहा है, यस और नो, ये आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उस स्टूडेंट के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है जिसको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर अपने पास क्या होता है, यस और नो। ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है? इरेशनल नंबर। यहाँ आपके पास एक रिलेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे, देन हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे और उनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे? सम। तो सोल्व करते हैं सर। यहां से क्या आ जाएगा बोलो? ए प्लस बी रूट 2, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 रूट 2 और यहां से कितना आ जाएगा? माइनस में 15। रूट 8 को लिखा जा सकता है क्या? 2 रूट 2। जिस स्टूडेंट को पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 8 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2। तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के और अंदर क्या बचेगा? रूट 2। यस और नो। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 रूट 2 और माइनस 15 को मैं इस साइड लिख लेता हूँ। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस बी रूट 2। सर आपने माइनस 15 को इस साइड क्यों लिखा? ताकि ये इसके जैसा बन जाए। अब यहां से इंपोर्टेंट बात क्या है सर कि a और b दोनों के दोनों क्या है? रेशनल नंबर। तो सर b की वैल्यू यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हम, तो b की वैल्यू रूट 2 तो हो नहीं सकती, तो b की वैल्यू अपने पास क्या होगी बोलो? 7। तो b कितना आ गया? 7। और यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 15। अब आप इनका स्क्वायर कर लो और सम कर लो। तो सर a का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 7 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है? 49। दोनों का आप एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 274। कितना आ जाएगा? 274। सी चार्ट को आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, स्क्वायर एंड क्यूब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये अपना था नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो अपना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 11th और 12th के लिए मैं यहाँ पे बेसिक मैथ आपको करवा रहा हूँ। अच्छे से आप इन चीजों को पढ़ो ताकि आपको क्लास 11th और 12th मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।